फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चार बजने पर गुरुचारण प्रारंभ होगा। इसके बाद पर भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, या यूं कह लीजिए कि राधा कृष्ण के लिए एक प्यारा सा भजन कीर्तन, और उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। श्री राधे 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 कृष्ण 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 श्री राधे श्री राधे कृष्ण 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 श्री राधे 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 कृष्ण। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण, और इसके बाद में एक प्यारा सा भजन कीर्तन, और उसके बाद में
भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मधुर संग्रह किया जाएगा। आइए, 4 बज रहे हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण प्रारंभ होता है। आइए करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तमेव मातास पितास त्वमेव बन्धु सखा सुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं योतं तं प्रणमामि देवम्। कपूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं, वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण।
बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लो या फिर श्री रामचंद्र जी का, दोनों एक ही हैं। एक चाहे सवेरे लो चाहे शाम लो, नाम दोनों का ही जरूरी है। आइए कहते हैं बड़े प्रेम से, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम, मुख में हो राम, राम नाम सेवा हाथ में। मुख में हो राम, नाम राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। विधि का विधान, विधि का विधान, जानि हानि नाव रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। क्या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जो श्री राम जी को भाएगा। फलाशा त्याग, फलाशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए।
जिंदगी की डोर सो हाथ दीनात के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्वराद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। आशा एक नाम जी से, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रहिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल जी की जय, बोलो भगवान सियावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण की लीलाओं का, प्यार का वर्णन हो रहा है, आइए उसको सुनते हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसमें सड़कें मध्य जूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों से भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पात के पात वृक्ष फलों से लदे हुए थे, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी करलव कर रहे थे। वह नगरी भी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की सुंदर स्त्रियाँ वेशभूषा से विशुभित थी। वे अपने अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे अपने महलों के में गेंद आदि से खेलती तो उनका अंग भी कोई दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी।
जिसमें निवास करते थे, और भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी थे, परम ऐश्वर्य के संपन्न थे। जितनी पत्नियां थे उतने अद्भुत रूप धारण करके वे साथ विहार करते। सभी पत्नियां महलों के सुंदर सुंदर वस्त्र थे। उनका निर्मल जल खिले हुए सुंदर पीले, श्वेत, लाल और भांति भांति के कमलों से प्रयाग से महकता रहता था। उनके झुंड के झुंड हंस, सारस और सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण जलाशयों में, कभी कभी नदियों के जल में प्रवेश करके अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उनके साथ भुजपाश में बांध लेती तो आलिंगन करती तथा भगवान के श्री अंगों में उनके वक्ष स्थल केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करते लगते और सूत, मागध, बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। वे उनको तर कर देती थी। वह इस प्रकार पत्नियों के सारे कीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हो। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्ष स्थल और जंगा आदि अंग वस्त्रों से भीग जाने के कारण उसमें झलकने लगते और उसमें बड़ी बड़ी चोटियां, जुड़ों में गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के कारण उनसे पास पहुंच जाती और इसी बहाने उनका प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव अभिव्यक्ति हो जाती और उसका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर शोभा और भी बढ़ जाया करती थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वरमाला उन रानियों की वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर रंग में रंग जाती और बिहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुख भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देती और रानियां भी उन्हें सरोबार कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो जैसे कोई गजराज हाथियों से गिरकर उनके साथ कीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण उनकी पत्नियां कीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन नर्तियों को दे देते और जिसका जीवन केवल गाना बजाना ही था। परिस्थिति भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास, परिविलास, आलिंगन आदि से रानियों को चित्तवृत्ति और उन्हीं के खिंची रहती और उनके साथ किसी भी बात का स्मरण न होता। परीक्षित रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन भगवान सुंदर चितवन में इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप रहती और उसके उन्मुक्त के समान सभ्य बातें कहने लगते और कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण उपस्थित में ही प्रेमादत होने के कारण वीरा का अनुभव करने लगते और न जाने क्या क्या कहने लगती और उनके बातें में सुनने लगता हूँ। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। रानियां कहती हैं, हरी कुकरी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख इस समय भगवान स्वयं अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद नहीं आती है। तू इस रात भर जग कर विलाप क्यों कर रही है? सखी कमल नयन भगवान के मधुर हाथ से लीला भरी उदार चितवन से ही तेरा हृदय भी हमारी ही तरह विद तो नहीं गया है। हरि चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर दिए हैं? क्या तेरे पति देव कहीं विदेश चले गए हैं? तो इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है। हाय है, तुम तो अब बड़ी दुखनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में तो हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या तूने अब भी उनके चरणों पर चढ़ाए हुए पुष्पों की चोटियों में धारण करना चाहती हैं? अहो समुद्र, अब तुम निरंतर गरजते रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती। जान पड़ता है कि तुम्हें जागते रहने के रोग लग गया है, परंतु नहीं नहीं, हम समझ गए हैं कि प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारे धैर्य, गंभीर और स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम्हारे ही समान ऐसी कोई व्याधि के शिकार हो गई है जिससे कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बड़ा ही रोग राज क्षमा हो गया है, इसी से तुम अपने इतने क्षीण हो रहे हो कि हरे राम
तुम अपने किरणों में अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति तुम्हारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण बोलती बंद हो गई हैं? क्या उसी से चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलयालीन, तुम्हारे हमने क्या बिगाड़ रखा है जो हमारे हृदय में काम का संचार हो रहा है? अरे तू नहीं जानता तो क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमान मेघ, यदि तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा है, ऐश्वर्य अशवा, अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंद कर ध्यान करते रहते हो। देखो तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो, तभी तो बार बार तुम्हारे याद तुम्हारी भांति आंसू की धारा बहा रहे हैं। श्यामघन, सचमुच श्याम से नाता जोड़ना और घर बैठना पीड़ा मोल लेना होता है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घुली हुई है, जो प्यारे के बिहार में मरे हुए प्रेमियों को जलाने वाली है। तू ही बता, इस समय तेरा क्या करे? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार हो, तुमने ही पृथ्वी का भी धारण कर रखा है। तुम न हिलते हो, न डुलते हो, न कुछ कहते हो, न सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात में चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गए, तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों तक मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नियों, नंदियों, यदि यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड के सूख गए हैं, जब खिले हुए कमलों का सौंदर्य खिलता नहीं है। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो, जान पड़ता है जैसे में हम तुम्हारे प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन पाकर अपना हृदय खो बैठती हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं। जब वैसे ही तुम भी अपने मेघों के समान अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी धुंध दुखी हो रही हो। हंस, जाओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो हैं। अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, तो हमारे उसने कहा था कि तुम्हें हमारी प्रियतम प्रियतात्मा हो। क्या तुम हमें इस बात में याद है? जाओ, अब तुम्हारे यह अनुग्रह विनय नहीं सुनती हैं। अब वे तुम्हारी परवाह नहीं करती हैं, हम उन्हें पीछे क्यों मरें? शुद्ध के दूत, अब हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा, वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, अब तो उन्हें यहाँ बुला लेना, हमसे बातें करना, परंतु कहीं लक्ष्मी जी को साथ न ले आना। तब कहीं क्या वे लक्ष्मी जी को छोड़कर यहाँ कहीं आना चाहते हैं? यह कैसी बात है कि क्या स्त्रियों में लक्ष्मी एक ही है? क्या भगवान अत्यंत प्रेम है? क्या उनसे हम में से कोई भी एक वैसी नहीं है? परिचित जी, श्री कृष्ण पत्नियाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती हैं, इसलिए उन्हें परम पद प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में अनेक प्रकार के अनेकों गीतों द्वारा गान की हुई है। वे इतने संपूर्ण मधुर मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों के मन बहलाता और खींच जाता है। फिर भी जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर प्रेम से चरण कमल को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, इस तरह से उनकी सेवा की, जिससे तपस्या का वर्णन तो भला किसी में और कहाँ किया जा सकता है। परिचित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्मों का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि धर्म अर्थ काम साधना का साधन है। इसलिए वे गृहस्थों का श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं।
परिषद में तुमसे कह चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या 16,108 थी। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ और उनके पुत्रों को तो पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। इनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियाँ थीं उनके भी अनेक प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ है। राजन, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मणी को कन्या से अपना विवाह किया और उसी से गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मणी दौहिक अनिरुद्ध जी के अपने नाना पोती से विवाह किया और उनके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर वे एकमात्र बचे रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु और सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। परिचित इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो, तथा जो निर्धन आयु अल्पायु अल्प शक्ति वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परिचित यदुवंशियों में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती 1000 वर्षों में पूरी हो सकती है। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश बालकों की शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई कैसी जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक साथ नील के लगभग सैनिक रहते थे। परिचित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वही मनुष्यों से उत्पन्न हुए बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार देवताओं और यदुवंश में अवतार लिया था। परिचित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श मानते थे। जो यदुवंश उनके अनुयायी थे उनके भी सब प्रकार से उनकी उन्नति हुई। यदुवंश शिरोमणि जिस चित्त में प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है, उन्हें सोने बैठने, घूमने फिरने, खोलने बेलने, नहाने धोने आदि कामों में शरीर की भी सुधि नहीं रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप हो जाती रहती हैं। परिचित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी के अवश्य ही समस्त तीर्थों में भगवान की पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान में ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया है, तब गंगा जल की महिमा अपने आप में उन्होंने श्वेत तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनके प्रेम अंग करने वाले भक्त, द्वेष करने वाले साधु दोनों ही उनके बालक रूप में पैदा प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते हैं, वे ही स्वयं भगवान के सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने और उच्चारण करने से ही सारे मंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने ही धर्म प्रचलित होते हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र के लिए रहते हैं। परिचित, ऐसी स्थिति में पृथ्वी का भी भार उतार देते हैं। यह कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उनके देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंश वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से ही अधर्म का नाश कर दिया है, परंतु उन्होंने भी भगवान से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारबिंद व्रज स्त्रियों और पूरी स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो। परिचित, प्रकृति से अतीत परमात्मा में
अनेक अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया है। उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया है। इसका एक एक कर्म स्मरण करने वाले के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे भगवान की लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परिचित जो मनुष्य भगवान प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम साधन में पहुंचा देती है। परंतु काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है। परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों में अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के लिए उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप मिलता है। आइए उसका अध्ययन करते हैं। एकादश का स्कंद प्रारंभ हो रहा है। व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी कहते हैं, परिषद भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत ही दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों से भी शीघ्र मार काट कर मचाने वाला अत्यंत प्रबल और कला उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपट पूर्ण जुए से और तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खींचने और आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्होंने पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण के दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला। इससे प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करने के प्रमाणों के द्वारा उनके ज्ञान के विषय में होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर वस्तुतः मेरी दृष्टि अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, वह यदुवंश शिरोमणि अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण भी उत्तुलित हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार का पराजय नहीं हो सकती है। बांस के वन में परस्पर संघर्ष के उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूँगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊँगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेटकर अपने धाम ले गए। परिषद भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी संसार सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने ही सौंदर्य माधुरी के सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए और उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्यादित, उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वाले उनके नेत्र छीन लिए। उनके चरण कमल त्रिलोकी सुंदर थे। उनके एक एक चरण चिन्ह का दर्शन कर लिया और दूर भाग गई और कर्म प्रपंच से उठकर उनकी सेवा में लग गए। उन्हीं अनायासी पृथ्वी में उनकी कीर्ति का विस्तार कर दिया। उनका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी बड़ी सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद मेरी कीर्ति का श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता माया पार हो जाएंगे। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान यदुवंश बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़े उदारता भी थी और वे अपने कुल वृष्णों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। इसलिए बड़ी बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। और फिर ब्राह्मणों का अपराध कैसे बना, वे ब्राह्मणों को उन्हें कैसे शाप दे दिया। ब्राह्मण भगवान के परम
प्रेमी प्रियवर, उनका शाप का कारण क्या था, क्या वह स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों की आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? उनकी दृष्टि से देखें तो सब ऋषि द्वैतदर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी और कर्मों का आचरण किया, वे समस्त पूर्ण काम और प्रभु द्वारका काल में द्वारका धाम में रहकर पीड़ा करते रहते और उनके अपने किसी प्रकार की कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के उपसंहार करने की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिसका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वासुदेव जी के घर यादवों के संहार करने के लिए काल रूप में ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा करने होने पर विश्वामित्र, असित, कंठ, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडर कक्ष क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनको चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया कि वे जामवंती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे कि ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदर गर्भवती है। यह आपसे एक एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ बाध है, आप सर्वत्र हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव की समय निकट आ गया है। आप इसे बतलाए कि ये कन्या जनेगी या पुत्र। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार ऋषि कुमारों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित उठे। उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए और उन्होंने तुरंत ही सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उनमें से एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे कि अब बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला है, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास स्थान पर गए। उस समय अपने चेहरे फीके पड़ गए। उसमें भरी भी सभा में यादवों के सामने ले जाकर वो मूसल रख दिया। राजा उग्रसेन ने सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों के ब्राह्मणों को शाप की यह बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित भयभीत हो गए और वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन और मूसल चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा तरंगों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ गया। वह छोटे दिनों तक एक एरक के रूप में उग आया और मछली मारने वाली मछुआरों के समुद्र में मछलियों के साथ दूसरी मछलियों को पकड़ लिया। उसके लोहे का टुकड़ा था, उसमें जरा नाम का व्याध के अपने बाण के नोक में लगा दिया। भगवान ने सब कुछ जानते थे कि इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपी प्रभु ने ब्राह्मणों का शाप अनुमोदन ही किया। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। एक प्यारा सा भजन कीर्तन भगवान राम के लिए। जपो राम राम,
जपो राम राम, भजो राम राम। दुखी मन को मिलेगा आराम, जपो राम राम, भजो राम राम। दुखी मन को मिलेगा आराम, जिस घड़ी कोई न आए, जिस घड़ी कोई काम न आए, उस घड़ी राम आएंगे काम, उस घड़ी राम आएंगे काम। जपो राम राम, भजो राम राम। दुखी मन को मिलेगा राम, दुखी मन को मिलेगा राम। राम को जिसने सौंप दी नैया, राम को जिसने सौंप दी नैया, बन गए राम उसके खवैया, बन गए राम उसके, बन गए खवैया। राम नाम शीतल है ऐसे, राम नाम का शीतल है ऐसे, धूप में मिल जाए छैया, धूप में मिल जाए छैया। कोई ऐसा यत्न करोगे, कोई ऐसा यत्न करोगे, ये मन आज बन जाए राघव का धाम, मन आज बन जाए राघव का धाम। जपो राम राम, भजो राम राम, जपो राम राम, भजो राम राम। दुखी मन को मिलेगा आराम, जिस घड़ी कोई न आए काम, उस घड़ी आएंगे राम। राम राम, रम गई राम में जिसकी वाणी, रम गई, रम गई राम में जिसकी वाणी, राम के पास जाए वो प्राणी। बन के शबरी पुकारा है जिसने, बन के शबरी पुकारा है जिसने, राम अमृत कलश राम करुणा
राम अमृत कलश, राम करुणा का रस, पिए निस दिन सुबह हो या शाम, पिए निस दिन सुबह हो या शाम, जपो राम राम, जपो राम राम, भजो राम राम, दुखी मन को मिलेगा आराम, जिस घड़ी कोई न आए काम, जिस घड़ी कोई काम न आए, उस घड़ी राम आएंगे काम, राम आएंगे काम। राम है तो ये सांसें हैं तन में, राम है तो ये सांसें हैं तन में, राम है तो जीवती नैन में, राम है तो ये सांसें तन में, राम है तो ज्योति नैन में, सांस बिरथा कोई बन जाए, सांस बिरथा कोई बन जाए, बीते हर पल प्रभु के भजन में, बीते हर पल प्रभु के भजन में, जो मगन राम में, जो मगन राम में, जिनका मन राम में, जो मगन राम में, जिनका मन राम में, उनको झुक कर करो तुम प्रणाम, उनको झुक कर करो प्रणाम, जपो राम राम, भजो राम राम, दुखी मन को मिलेगा आराम, जिस घड़ी कोई ना आए, जिस घड़ी कोई ना आए, उस घड़ी राम आएंगे काम, जपो राम राम, जपो राम राम, जपो राम राम, भजो राम राम, दुखी मन को मिलेगा आराम, जिस घड़ी कोई न आए काम, उस घड़ी राम आएंगे काम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पुनः 3:55 पर होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण श्री नारायण।